तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अरे भैया चिमटा वाले, हाँ बड़ो मटक लो चिमटा, कर ले भजन भगवान का, नुकसान न होगा। अमोल तेरे जीवन में वो आंधी आएगी, चिमटा काम आएगा लोग। हम ये भी जानते हैं कछु तो भागवत सुनवे को आए और कुछ ये देखने आए कि देखें आधार बूढ़ो भाव के न भाव। देख लो लोगों, देख लो क्या क्या मैं कर चुका हूं, ये याद है मुझको। और आईना देखिए क्या क्या करूंगा, क्या क्या मैं कर चुका हूं ये याद है मुझको। और आईना देखिए क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक गलती हमसे और भी होगी, पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधों पर चलूं। मरने के बाद एक खता और भी होगी, पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधों पर चलूंगा। लोगों, वो दिन अब दूर नहीं है। मेरे साजन भी हमें लेवाने आएंगे और जाना पड़ेगा। किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी, जगह हम न जाने, हमें दुनिया जगाएगी, जगाए बोलना चाहेंगे, दुनिया जगाएगी, जगाए बोलना चाहेंगे। किसी देख लेना खुदी को ये नींद आएगी, हर नींद आएगी। जगाए गुरु न जागेंगे, इन्हें दुनिया जगाएगी, जगाए न जागेंगे, इन्हें दुनिया जगाएगी। खबर कोने की आवे, गोरी को पर जाए को रंग। अरे खबरी कोने की आवे, गोरी को पर जाए। अरे खबरी परमात्मा दूल्हा बन के आएगा लेने। छूट जाए बाबुल की गलियां, छूट जाए बाबुल की गलियां, रोत रह जाएगी सब सखियां, रोत रह जाएंगी सब सखियां। मचक तू जावे मन घटलो जय प्यारे संग। लोगों, ये श्राप सभी को लगा है। आज ऋषियों के पुत्रों ने जाकर के परीक्षित को बताया कि महाराज, सोने का मुकुट बांधने से सोना हराम हो गया। तुमने महात्मा के गले में
मरा हुआ सर्प डाल के अच्छा नहीं किया। उन्होंने श्राप दे दिया है, तुम्हें 8 में रोज तक्षक ढसेलेगा और तुम मर जाओगे। जब परीक्षित ने अपनी मौत की खबर सुनी तो मुस्कुरा गया। मुस्कुराया क्यों? भाई हमें तो मुझे पता लगे कि आज के 8वें दिन मर जाएंगे, सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे, रोएंगे, भैया अब हम जा रहे। परीक्षित हंसा क्यों? एक बात और बताऊं भक्तों, मौत कोई डरने वाली चीज नहीं है। डराओ तो तुम उसे डराओ जिसे तुमने कभी न देखा। उम्मीद परमात्मा से मिलने की उम्मीद करो। जो इधर उधर फोन कर करके दिमाग खत्म हो जाएगा तुम्हारा। विदेश की लड़कियां हमारे देश में बम गिरा जाती हैं। विदेश की लड़कियां हमारे देश में बम गिरा जाती हैं और इनने 2 पूड़ियां खा रही, सर में दर्द होने लगा। सत्य वचन। क्या होगा देश का? कुछ नहीं होगा देश का। तो देश गड्ढे में ही है। अपने से अलग होते होते ये पंडित जी सूखी छुआरो के आते। सत्य वचन। और ये कह दे टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया। क्यों हो गया? ये तार कर रहे गद्दा एक बार लला कर रहे। तो मैं बता रहा हूं, अलम मृत्यु के मसले से दुनिया क्यों घबराती है? बीमारी और मौत हमेशा कमजोरों को खाती है। सत्य वचन। जब दिल की कमजोरी हटाओ, निर्भय होकर प्रभु का ध्यान करो, तो मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि सुबह शाम दीनानाथ का ध्यान करने लगो कि बुखार उखार कभी नहीं आएगा। अरे भजन कर ले, गाड़ो न भूख लगे न जाड़ो। मेरे भाइयों, राजा परीक्षित हंस गया और मैंने ये तुम्हें बताया कि कभी मौत से डरना नहीं। भाई डरो तो बाहर डरो जाए। तुमने कब न देखो, हमारे आपके कितने जन्म हो गए, मौत संग आई और ले के गई। मौत का हमारा तुम्हारा और मौत का दामन चोली को संग है। दामन चोली को और आधार को कोई आके पूछे, कोई वफादार यार है तुम्हारा, तो मैं कहूंगा सब धोखेबाज है। 2 ही सच्चे दोस्त हैं, औरत धोखेबाज, औलाद धोखेबाज, परिवार धोखेबाज, रिश्तेदार धोखेबाज, लड़कपन धोखेबाज, जवानी धोखेबाज। अरे बुढ़ापा, बुढ़ापा धोखो ना दे तो भक्तों जो आतो तब ले के जा तो लड़कपन धोखा दे जाएगा, जवानी धोखा दे जाएगी। बाहरे यार बुढ़ापा, बुढ़ापा धोखा नहीं देता। जो आता है तो लेके ही जाता है। तो 2 ही सच्चे मीत हैं, मौत और बुढ़ापा। राजा परीक्षित ने उसी समय अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को दिल्ली का तख्त दिया और श्री हरिहर गंगा के किनारे शुक्रताल पे जाकर के पद्मासन लगा के बैठ गए। वो दृश्य देखने के लायक था मेरे प्यारे भक्तों। एक तरफ तो गंगा मैया लहरा रही और एक तरफ भोगी के सिर पे योग की कफनियां नजर आ रही। जो राजा से गंगा घाट पर राशि भेद में आता था, समय के चक्कर में महात्मा बन के आया।
जो राजा रस भरे राग सुना करता था वो विराग विचार रहा है। जो राजा खजाने की मोहरें गिना करता था वो मौत की घड़ियां गिन रहा है। याद रखना लोगों, एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब सिकंदर का धराई रह गया, वो मरते समय लुकमान वेद भी ये कह गया कि ये घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी। उन डॉक्टरों से कहो या बोलकर दावा करते थे किताबें खोलकर कि ये घड़ी हरगिज़ न टाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। इसलिए क्यों जब चमन पे हो रहा बुलबुल निसार, सामने खड़ा है माली होशियार। सत्य वचन गुरुदेव। उम्मीद मार के गोली गिरा ली जाएगी। हाँ। और जब तेरी डोली निकाली जाएगी। आज महात्माओं को पता लगा कि दिल्ली के राजा परीक्षित महात्मा बन के आ गए। सब संतों ने अपनी अपनी बड़ कुटियां छोड़ दी। और भाइयों, चल गए सारे संत, ध्यान भगवंत को दे रहे भाई। जहां डटे परीक्षित राज रे हुन गए साधु। जहां परीक्षित बैठे हैं, भरद्वाज कट्व कट्टायन व्यास वशिष्ठ लोमस श्रृंगी कुम्मट पाराशर, कहां तक नाम गिना है महात्माओं के। 88,000 महात्मा आ गए। जहां बैठे हैं राम दपत, टूट रही विपत सभा के भाई। राजा ने करी प्रणाम रे लय बैठाई। अरे लय बैठारी, लय बैठारी, लय बैठारी, लय बैठारी। राजा ने करी अरे साधन में लय बैठारी। राजा ने करी प्रणाम रे संतन में लय बैठारी। सब संत अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बता। भाइयों, आप अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। तब तक व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। जो अवधूत महाराज को देखा, सभी संत खड़े हो गए। नमो नमो नंजनम, नमस्कार गुरुदेवता। सबने प्रणाम किया तो महाराज व्यास ने भी अपने बेटा सुखदेव को प्रणाम किया। परीक्षित को बेहम का बुखार चढ़ा कि बाप ने बेटे को प्रणाम क्यों किया। पाराशर महात्मा ने उनकी अज्ञानता का हनन कर दिया और कहा कि हम तुम बेशक ऋषियों के पते धर्मंग धुरंधर ज्ञानी हैं, तो हम लोगों में सुखदेव सबसे आगे हैं। तेरी किस्मत खुल गई, अब ये तुझे मुक्ति का मार्ग अवश्य बता देंगे। सोई राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों पर माथा रख दिया। सुखदेव जी कहने लगे, हम इतना भारी
मेला क्यों लगाए? राजा परीक्षित बोले, महाराज हमें श्रृंगी महात्मा ने श्राप दिया है, 8वें रोज तक्षक डसेगा, 7 ही दिन रह गए प्रभु। परीक्षित कहने लगे, तो सुखदेव जी कहने लगे 7 दिन तो बहुत है, तेरी मुक्ति में क्षण भी नहीं लगेगा। महाराज कैसे? जवाब दिया, भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरन, भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवत सुनकर मुक्ति पा लेता है। सुखदेव जी की बात सुन के परीक्षित बोले, महाराज भागवत सुनाओ। कहने लगे, भागवत तो सुनाएंगे, लेकिन भागवत सुनी कैसे जाती ये बताओ पहले। तो भाइयों ये बताना जरूरी समझते हैं। यहाँ गुड्डू भाई ने अनुष्ठान रचा है, तो कैसे आना चाहिए कथा सुनने? पहले स्नान कर लो, कपड़ा फटा पुराना भले ही हो, स्वच्छ हो, साफ हो। जब भागवत सुनबे को चलो तो अपने धन का, अपने बल का, अपने रूप का कभी घमंड लेके न जाओ।